चप्पल से जब उजड़ जा रही है तो रोड की गाड़ी से ट्रैक्टर से कैसे नहीं चलेगी, क्या रुक पाएगी? इस पे बताइए, कहीं रुक सकती है कोई? है आपको सामने सामने दिख रहा है, देखो देखिए क्या निकल रही है। जब ये हाथ से निकल रही है, चप्पल से निकले तो यह रोड कैसे बनेगा? ये बस सरकार की मंशा की और सरकार की छवि को ये लोग ठेस पहुंचा रहे हैं अपनी स्वयं धन उगाही के चक्कर में। सरकार क्या करे या ना करे, लेकिन अपनी इनको धन जरूर चाहिए, रोड बने या ना बने। तो ऐसे ठेकेदारों को तो लाइसेंस ही कैंसिल कर देना नहीं। उसके लिए भी लोग यहाँ की जनता रोक लगाए थे, लेकिन हम उस समय नहीं थे। अयोध्या में कार्यक्रम चल रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस कार्यक्रम में हम वहाँ रहे। किसान यूनियन के नेता, बीजेपी के नेता आए, उसको रोके थे बीच में। अब फिर बाद में क्या इन लोग का लेन देन हुआ, सेटिंग हुआ, फिर काम चालू हो गया। सड़क निर्माण में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी बानगी है ये सड़क। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सड़क अभी कल ही बनाई गई थी और यहाँ के स्थानीय लोगों ने सड़क की गुणवत्ता को देखते हुए काम रुकवा दिया, क्योंकि सड़क की गुणवत्ता यही है। आप देख सकते हैं कि पैरों से गिट्टी उखड़ जा रही है और मात्र एक लेयर, हल्की सी लेयर ही बिछाई गई है, जो कि पुरानी लेयर यानी पुरानी सड़क को ढकती है। इस सड़क के निर्माण में पूरी तरीके से लापरवाही बरती गई है। कहीं ना कहीं संबंधित विभाग यानी कि PWD और ठेकेदारों की मिली भगत से भ्रष्टाचार का खुला नमूना है ये सड़क जलालपुर रोड से बाकड़गंज मालीपुर संपर्क मार्ग है और कई गांवों को जोड़ती है ये सड़क। 2 इंटर कॉलेज हैं इस सड़क पे, एक CHC है और मालीपुर स्टेशन भी है। यहाँ पे आवागमन भी काफ़ी होता रहता है। काम रुकवाने के बाद शायद कल एक्सीजन भी आए थे और उन्होंने भी कहा था गांव वालों से कि हाँ काम में कुछ कमियां हैं और काम उन्होंने भी रुकवा दिया था। लेकिन अब काम आगे चल के किस तरीके से ये हो पाएगा, सही सड़क का निर्माण होगा, ये तो आगे की बात है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार कहती है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हों, लेकिन सड़कें गड्ढा मुक्त कैसे हो पाएंगी जब इस तरीके की सड़कों का निर्माण किया जाएगा कि सड़क आज बने और कल गड्ढे में चली जाए। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस सड़क के निर्माण को क्यों रुकवाया और किस वजह से रुकवाया। बाबा, जैसे ये सड़क बन रही थी और आप लोगों के द्वारा इसको रुकवा दिया गया है, तो मामला क्या था? रुकवा क्या दिया गया? इस रोड को बनने के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, आज पूरा चौराहा रोड जाम भी किया था। शासन प्रशासन के मनसानुसार यहाँ के JE और एक्सीएन आए थे, बोले बाबा ये रोड जो है कुछ दिन बाद बन जाएगा, जिससे आज दिन दुर्घटना होती रही। अब रोड जब बनना स्टार्ट हुआ, सरकार का बजट बन गया, पैसा आ गया, पैसा ठेकेदार के पास बजट में आ गया है और जब काम शुरू दिया गया, पीछे हमने काम रुकवा दिया था कि काम सही नहीं हो रहा, घास पुआल पे मिट्टी पे ऐसे डाल दे रहे हैं, इस पे कोई न सफाई है न कोई इसका लाइनिंग बना हुआ है न कुछ है। आज हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ इस समय हम खड़े हुए हैं, यहाँ की भी आप कहीं से भी हटा सकते हो, तो कुछ आपको दिखेगा नहीं। ये देखिए, ये सारी जितनी है व्यवस्था दिखाई जा रही है, सरकार खाली पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, धन उगाही की जा रही है। और ठेकेदार से हमने बार बार यहाँ के कर्मचारियों से हम पूछ रहे हैं कि ठेकेदार कौन है, अभी तक कोई ठेकेदार यहाँ दिखाई नहीं दिया। कल एक्सीएन आए थे, उन्होंने कहा बाबा 3 दिन के लिए काम रोक दिया जाता है। 3 दिन के लिए मैं तो सोचता हूँ कि इनका ठेका कैंसिल ही कर दिया जाए, अन्यथा ये जो 3 किलोमीटर वहाँ से 1.5 किलोमीटर लेकर आए हैं, उनको शुरुआत में ही रोक दिया गया था, काम सही करिए अन्यथा ना करिए। ये जबरन यहाँ 1 किलोमीटर काम करा दिए, बगल में मिट्टी और घास डलवा रहे हैं। मैं इसे कहा था कि इसकी लाइनिंग बनवाइए और जो इससे चकमार्ग हमसे मांगे थे, जो रोड सीधा हमारा मेन रोड है, सीधे मालीपुर निकलता है, इसको डाइवर्जन कर दिए कालेपुर ग्राम सभा में। कालेपुर ग्राम सभा मोहल्ले से लगभग सैकड़ों घर आते हैं, पतला रास्ता है, बड़ी गाड़ी आने में असुविधा होती है। लेकिन इनसे जो मांगा गया था मेन रोड कि हमको यही मेन रोड दीजिए, हमारी इससे सुविधा होगी, गाड़ी घोड़ा चढ़ने लगेगा, जनता को कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन इस पे सरकार की और सरकार की मंशा से धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी और ठेकेदार की क्या कहे तो आप देख ही रहे हैं। जैसे यहाँ पे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गिट्टियाँ मानक विहीन तरीके से यहाँ पर लगा दी गई हैं, रख दी गई हैं। पुरानी सड़क यहाँ पे आप देख सकते हैं, पुरानी सड़क एकदम से दिखाई पड़ रही, गिट्टी नाम मात्र की है। तो बाबा जी ये बताइए हमें कि इसकी शिकायत भी आप लोगों ने कहीं की या फिर सिर्फ काम ही रुकवाया गया? नहीं, धरना हमने दिया था, उसके बाद कोई शिकायत हमने नहीं किया, सिर्फ काम हमने रुकवाया नहीं। हम तो आए, काम बताए, सरकार की मंशा की टीवी चैनल के माध्यम से एक्सीएन हमारे पास आए, फोन किए थे बाबा कहाँ हैं, तो शाम को तकरीबन 7-8 बजे वो आए, हमको यहाँ बुलाया गया, 3 लोग आए, बोले बाबा जो है काम रोक दिया जा रहा है। काम रोक दिया जा रहा था, लेकिन ये काम कब चालू होगा और उस अनुसार चालू होनी चाहिए जो इसकी मानक है, जिससे लाइनिंग इसकी होनी चाहिए थी, गिट्टी पड़ना चाहिए था इस पर। लेकिन अभी कोई भी कार्य नहीं, बीच बीच में जगह जगह रोक दिया गया है, जहाँ थोड़ा गिट्टी पड़ना, जहाँ रोलिंग पड़ना, उसको रोक दिया गया है। नहीं, जैसे कल एक्सीजन आए तो उन्होंने कहा 3 दिन के लिए बाबा काम रोक दिया गया है, ये तो कोई मतलब समाधान हुआ नहीं, कोई समाधान बताया कि किस लिए रोक दिया गया काम? कोई वजह नहीं बता रहे, खाली बाबा टेम्पर नहीं, ये काम ठीक नहीं, एक्सीजन बताए काम ठीक नहीं है, ठेकेदार को बताया कि इसमें आपको लाइनिंग बनवा दी थी, लाइनिंग के बजाय देखिए घास पुआल मिट्टी यहाँ डाल रहे हैं और उनको रोका जा रहा है बार बार कि इससे सही काम कीजिए जो उसका मानक है, जिस हिसाब से तुम्हारा बजट बना हुआ है। जैसे
हम लोग आते समय देखे थे ये सड़क आगे भी बन चुकी है, जाहिर सी बात है वो सड़क भी गुणवत्ता विहीन ही होगी। जी जी तरीके से बनाई गई। जी जी। तो उसके लिए आप लोग क्या? नहीं, उसके लिए भी लोग यहाँ की जनता रोक लगाए थे, लेकिन हम उस समय नहीं थे। अयोध्या में कार्यक्रम चल रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस कार्यक्रम में हम वहाँ रहे। किसान यूनियन के नेता, बीजेपी के नेता आए, उसको रोके थे बीच में। अब फिर बाद में क्या इन लोग का लेन देन हुआ, सेटिंग हुआ, फिर काम चालू हो गया। अब आगे तक चल करके यहाँ छोटी जगह पे दिखाई जा रहा है कि कैसे लोग कार्य कर रहे हैं। इनका कोई कुछ न मानक है, न कोई पैसा निकाल पा रहे हैं। इनका यही है कि चीजें सिर्फ धन उगाई। तो ये किस कंस्ट्रक्शन कंपनी के तहत काम हो रहा है? अभी तक तो कोई यहाँ कोई ठेकेदार या तो कोई इसका दिखाई नहीं दिया। 4 तो कर्मचारी लेबर आए हुए, इनसे तो हम ना झगड़ा कर सकते हैं, ना इनको रोक सकते हैं। या तो इनका ठेकेदार बताएगा कोई कुछ भी करता है तो आप करने दीजिए, जो होगा देख लेंगे। इस कारण वो अपने मनमानी काम कर रहा है, घर जाने काम कर रहा है। इनके पहले दिन काम करते ही हमने रोक लगा दिया था। अब नहीं रोकेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को आने वाले 22 तारीख से पहले ज्ञापन पहुंच जाएगी। इस सड़क की लंबाई कितनी होगी जो बन रही है? ये लगभग 7 किलोमीटर कहा गया था जी। ये कहाँ से कहाँ पे जाके? ये हजपुरा चौराहे से मालीपुर मार्ग है जी। ये दोनों के बीच में चितौना, हरिपालपुर और ये चितौना मोड़, ये बाकरगंज, कचपुरा, इतने ग्राम सभा आते हैं। बट ये रास्ते को जो मेन रोड है हमारे, इसको डाइवर्जन करके कालेपुर ग्राम सभा में अंदर घुमा दिया गया था। इसके पूर्व बीएसपी शासन रही, जब ये पहला रोड बनाया गया उसके पहले का जितनी गिट्टी ईंटें हैं वहाँ की, यहाँ के ठेकेदार है संग्राम सिंह, वो बेच के भी वो नहीं है। लेकिन सरकार से ही कहा गया था कि हमारी पुरानी रोड इशू की जाए। पुरानी रोड हमारी साफ साफ दिख रही है, मिट्टी है वहाँ, अभी तक में गीट पड़ी है, क्योंकि वहाँ थोड़ा पैसे का बजट लगेगा। ठेकेदार से भी यहाँ पैसा बजाने आए, रोड बनाने नहीं आए हैं। निर्माण को लेकर क्या समस्याएं यहाँ पे आ रही हैं? भैया सड़क की समस्या ये है कि इतना घटिया काम होत हुए कि जगह कुछ जवाब ना है। कहे के बाद ठेकेदार कहा थे 90 आगे गिट्टी डाल दे, जब यही खराब बना था तो का गिट्टी डाल दे। नहीं, देखने में तो लग रहा है कि पुरानी सड़क उससे 1 इंच ऊंचाई की भी गिट्टी नहीं पड़ी है। वह तो माने ज्यादा जो गिट्टी की, हाँ छिप गई। हाँ बस, हाँ छिप गई है बस खाली। और पूरे गड्ढा देख लीजिए, पूरे सारे गड्ढे जैसे है वैसे गड्ढे पड़े हैं। जहाँ खाल है, जहाँ ऊँच है वैसे है, खाली डाल के खाली करिया कह देते हैं बस, और कुछ ना करते हैं। तारकोल भी ढंग से नहीं मिला, नहीं कुछ ना पड़त एकदम। इसी मार्ग को लेकर कुछ और भी मुद्दे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के, उसके बारे में भी हम जानकारी करेंगे। बताइए बाबा जी, क्या मामला है? मामला ये है कि हम सब जब धरना दिए थे तो सरकार से कहा गया था जो हमारी पुराने रोड है उस पुरानी रोड को बनाया जाए। तो वहाँ जेई और एक्सीएन के बाबा वही रोड आपका बनेगा। अभी आज जब हम काम देख रहे हैं तो ये डाइवर्जन जो रोड कर दिया गया उस पर, जो कि ठीक सामने हमारा रोड ये दिख रहा है, मात्र 1 किलोमीटर के बाद फिर पिच रोड मिलता है सरकारी टेबल से। लेकिन उस मार्ग को ना बनाने के बजाय इस ग्राम सभा के तरफ पिच रोड घुमा दिया गया, जाकि इससे जनता को नुकसान पहुंचेगी, जनता के आवागमन में त्रुटि होगी, उनको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। 3 किलोमीटर दौड़ के आएंगे तो कोई रोड ये बंद कर दिया जाएगा। और कोई बात नहीं, इसका टोटल पैसा निकाल भी लिया, यहाँ काम भी इसका गिट्टी का पैसा आ गया था। इस पे खड़ंजे लगे थे, खड़ंजा लोग निकाल के बेच लिए। यानी इस रोड का पैसा स्वीकृत हो गया था, पैसा स्वीकृत, काम नहीं हुआ। हाँ, और ये सड़क घुमा के डाइवर्ट कर दिया। हाँ, फिर हमने एक्सीएन से पूछा ये रोड कब बनेगा, तो उन्होंने कहा बाबा जो है ये बीडीओ के नेतृत्व में है। तो बीडीओ से हमने पूछा, बोले बीडीओ तो जब गया तो आप जलालपुर पता चलता कोई बीडीओ है नहीं, ज्वाइंट बीडीओ जेई मनरेगा काम करा रहे हैं। तो उनसे पूछा, बोले बाबा हमको कोई जानकारी नहीं। तो ये रोड कब बनेगी, जिसके लिए हमने कहा था उनसे, इस रोड बन जाने से आवागमन बढ़ जाएगी, आने जाने की सुविधा हो जाएगी। क्योंकि इसके ठीक बगल में मालीपुर रेलवे स्टेशन है, हम लोग को यहाँ से आने जाने में हमेशा स्टेशन से ही लोग आते जाते हैं। जस्ट बगल में सीएससी केंद्र है, यहाँ 2 इंटर कॉलेज है, 1 डिग्री कॉलेज है। इस रोड से अब बन जाने से जनता को बहुत लाभ होगा, विद्यार्थी को लाभ होगा, यहाँ तक कि जो यहाँ अस्पताल पेशेंटों को भी उससे लाभ होता है। ये मुगल के समय का रोड है। तो कितने दिनों से अधूरा पड़ा है ये लगभग 25 से 30 साल से सड़क निर्माण के नाम पे, हाँ, स्वीकृत होने के बावजूद 25 साल से इसे अभी तक पड़ा हुआ है। और ये लोग डाइवर्जन इस तरफ घुमा दिए। अभी फिर जब अब की बार कार्य किया गया तो ठेकेदार का एक आदमी आया, बोला बाबा कालेपुर के अंदर से बनेगा। तो ये रोड कब बनेगा, इनको हम यही पूछना चाहता हूँ सरकार से। इस सड़क डाइवर्जन को लेके आपका क्या कहना है? ये हमारा ये कहना है कि ये सड़क जो है सीधे कालेपुर में, ये मालीपुर डायरेक्ट बन जाए, जो कच्ची हो गई है ये पक्की बन जाए, हम लोग की भी सुविधा हो जाए, यहाँ के जनता सबके लिए सुविधा हो जाए। और बन जाती है तो दूरी भी घट जाएगी। हाँ, दूरी भी लगभग 2 किलोमीटर घट जाएगी दूरी हम लोगों की। इसलिए यहाँ एक देख लिया अस्पताल है, फिर इंटर कॉलेज है, एक इंटर कॉलेज और है। यहाँ सरकारी संस्था होने के बाद भी काम नहीं हो रहा है।